हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ्स बीएससी ट्यूटर बाय निकी। आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आई हुई है। तो आइए उस थ्योरम को डिस्कस करते हैं। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस VF टू बी सब स्पेस ऑफ V आर। First, alpha belongs to W, beta belongs to W, then alpha minus beta belongs to W. Second, A belongs to F, alpha belongs to W, then A alpha belongs to W. तो गाइज इसमें आपको नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बताना है किसी नॉन एम्प्टी सबसेट। अब नॉन एम्प्टी सबसेट का मतलब होता है नॉन एम्प्टी यानी कि जो सेट खाली ना हो, और सबसेट का मतलब होता है कि उसके हर एक एलिमेंट जो है जिसका वो सबसेट है उसमें बिलोंग करने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर W जो है वो सबसेट है VF का, तो यानी कि इसके हर एक एलिमेंट जो है वो V सेट में बिलोंग करने चाहिए। अब V सेट में किस तरह के एलिमेंट है वो गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर स्पेस, यानी कि इसके अंदर वेक्टर स्पेस टाइप के एलिमेंट है। तो W को अगर इसका सबसेट होना है तो W को हमें यहाँ पे क्या दिखाना होगा, वेक्टर स्पेस दिखाना होगा। यही कंडीशन होती है सब स्पेसिस की। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सब स्पेसिस दिखाना है। तो जब आप सब स्पेसिस दिखाओगे W को तो आपको फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को लेट कर चलना है, ठीक है। और जब आप सब स्पेस मानकर चलेंगे यानी लेट कर चलेंगे तो आपको ये दोनों कंडीशन प्रूव करनी है। तो यही हमारी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है। तो आइए गाइस हम देखते हैं कि नेसेसरी कंडीशन में आप क्या लिखोगे और सफिशिएंट कंडीशन में आप क्या लिखेंगे। तो नेसेसरी कंडीशंस, इफ़ W इज सब स्पेस ऑफ V देन W इज़ एबेलियन ग्रुप, यानी हमें नेसेसरी कंडीशन में ये मान के चलना है कि W जो है वो सब स्पेस है V का। अब सब स्पेस है, मैंने भी आपको बताया कि सब स्पेस होने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसी के एलिमेंट की तरह वेक्टर स्पेस होना पड़ेगा, यानी W को वेक्टर स्पेस होना पड़ेगा। जब उन्हें मान के चला कि W सब स्पेसिस है तो वेक्टर स्पेस होगा। जब वेक्टर स्पेस है तो आपको पता है वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए एबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, पोस्टुलेट होते हैं। तो यहाँ पे हमें पोस्टुलेट का कोई यूज़ नहीं करना है, स्केलर का यूज़ नहीं करना है। तो फर्स्ट कंडीशन में किसका यूज़ करना है, सिर्फ एबेलियन ग्रुप का यूज़ करना है। और एबेलियन ग्रुप में भी आपको पता है 5 प्रॉपर्टी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ठीक है। तो इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम फर्स्ट कंडीशन को प्रूव करेंगे। तो देखो गाइस, पहले हम लेट करके चलेंगे कि अल्फा जो है वो W से बिलोंग कर रहे हैं। जब अल्फा W से बिलोंग कर रहे हैं और बीटा भी W से बिलोंग कर रहे हैं तो देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन्वर्स प्रॉपर्टी से बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि आपको इन्वर्स प्रॉपर्टी पता ही है। तो हमने क्या किया, अल्फा बिलोंग W कर लिया और माइनस बीटा बिलोंग्स टू W कर लिया। अब बात द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिशन होती है, यानी किसी दो एलिमेंट का वेक्टर एडिशन ही तो होता है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हमने क्या किया, अल्फा को और माइनस बीटा को ऐड कर लिया, ठीक है। ये भी W में बिलोंग करेगा। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो अल्फा माइनस बीटा किस में बिलोंग कर गया, W। और ये हमारी क्या थी, फर्स्ट कंडीशन, जो कि हमने प्रूफ कर दी। तो नाउ अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। तो देखो गाइज, हमने सेकंड में क्या करना है, एक एलिमेंट F से लेट कर लेना है, यानी कि हमने फील्ड से एक एलिमेंट लिया A। अब फील्ड में एलिमेंट कैसे होते हैं हमारे, स्केलर। तो हमने A एलिमेंट लेट कर लिया फील्ड में से और अल्फा बिलोंग कर लिया हमने किससे, W में से। तो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने यहाँ पे क्या किया, A अल्फा को बिलोंग करवा दिया W में, और यही हमारी क्या थी, सेकंड कंडीशन थी। तो गाइज आपको नेसेसरी कंडीशन में क्या लेट करके चलना है कि W जो है हमारा सब स्पेस है V का। तो आपको ये सेकंड दो कंडीशन प्रूव करनी है। अब हम सफिशिएंट कंडीशन में इन दो कंडीशन को लेट कर चलेंगे और हम W को सब स्पेसिस दिखाएंगे। तो आइए गाइज हम सफिशिएंट कंडीशन देखते हैं। Sufficient conditions. Suppose W is non-empty subset of VF satisfying two given conditions. Alpha belongs to W, beta belongs to W, then alpha minus beta belongs to W. Second, A belongs to F, alpha belongs to W, A alpha belongs to W. तो guys, मैंने अभी आपको बताया कि हमें दोनों कंडीशन को यूज़ करना है और इन दोनों कंडीशन को यूज़ करते हुए हमें क्या प्रूफ करना है कि W क्या है, सब स्पेस है। अब सब स्पेस दिखाने के लिए आपको W को क्या दिखाना होगा, वेक्टर स्पेस दिखाना होगा। और वेक्टर स्पेस निकालना आप जानते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी वेक्टर स्पेस पर थी। तो ठीक है, इन दोनों कंडीशन के बेस पर हम W को सब स्पेस प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन के बेसिस पर देखेंगे। फर्स्ट क्या प्रॉपर्टी लगाई हमने, इफ़ अल्फा बिलोंग्स टू W, बीटा बिलोंग्स टू W, यानी कि W में से मैंने दो एलिमेंट ले लिए, एक तो अल्फा ले लिया, दूसरा मैंने ले लिया बीटा। अब मैंने क्या किया, बीटा की जगह अगर मैं माइनस बीटा लिखूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने W से माइनस बीटा ले लिया और अल्फा मेरा था ही W से। अब मेरे पे दो एलिमेंट हो गए, अल्फा और माइनस बीटा।
अब आप देखिए फर्स्ट कंडीशन के बेस पे, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि आपको दो एलिमेंट जो आपने W से लिए उनके बीच में आपको कौन सा साइन यूज़ करना है, माइनस का, यानी नेगेटिव साइन यूज़ करना है। अब मेरे पे दो एलिमेंट जो है W से, वे क्या है, अल्फा और माइनस बीटा, तो मुझे इन दोनों के बीच में कौन सा यूज़ करना है, साइन माइनस का। तो मैंने क्या लिखा, अल्फा माइनस माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। अब आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी दो एलिमेंट जो होते हैं उनके बीच में हमें क्या यूज़ करना होता है, एडिशन, वेक्टर एडिशन यूज़ होता है उनके बीच में। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या कर गई, सेटिस्फाई कर गई। तो गाइस सेकंड में मैंने क्या किया, सेकंड हमने क्या किया, पहले तो हमने अल्फा और बीटा लिया, फिर बीटा को माइनस बीटा रखा। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, दोनों एलिमेंट अल्फा ले रहे हैं जो कि हम W से बिलोंग करवा रहे हैं, ठीक है गाइस। अब फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से या फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अल्फा और बीटा यानी कि जो भी हम एलिमेंट लेंगे W से उनके बीच में कौन सा साइन यूज़ करेंगे, माइनस का। तो मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट कौन से लिए, अल्फा और अल्फा। अब मुझे इनके बीच में कौन सा साइन यूज़ करना है, माइनस का। तो अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 किससे बिलोंग करके, W, ठीक है। अब ये देखिए 0 वेक्टर हमारा अगर V से बिलोंग कर गया तो हमारी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाएगी, नहीं तो नहीं करेगी। अब 0 वेक्टर भी तो होता है V का, तो यहाँ में आप क्या लिखेंगे, 10 0 वेक्टर ऑफ V। तो उसके बाद हमारी क्या हो गई, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई। तो उसके बाद गाइज हम लिखेंगे द एलिमेंट ऑफ W इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ V, यानी कि W के हर एक एलिमेंट क्या होंगे, V के एलिमेंट होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गाइज, आप जानते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो वेक्टर एडिशन में फॉलो होती है। तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा लिखना है कि वेक्टर एडिशन विल बी ऑल्सो एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव। अब जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी बची है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इफ़ 0 बिलोंग्स टू W, अल्फा बिलोंग्स टू W, यानी कि मैंने W में से अब दो एलिमेंट लिए, एक 0 और एक अल्फा। 0 क्यों ले लिया, क्योंकि हमें पता चल गया कि आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत हम ले सकते हैं। 0 ले लिया, एक अल्फा ले लिया। अब हमें फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग W में से कोई दो एलिमेंट ले लिए हैं और उनके बीच में कौन सा साइन यूज़ करना है, नेगेटिव साइन यूज़ कर लेना है। तो मैंने इन दोनों के बीच में क्या किया, नेगेटिव साइन यूज़ किया। तो 0 माइनस अल्फा क्या होगा, माइनस के अल्फा होगा, और ये हमारी क्या है, इन्वर्स है। तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। अब जब इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया तो W हमारा क्या हो गया, एबिलियन ग्रुप हो गया। अब ना फ्रॉम सेकंड कंडीशन, अब हमने सेकंड कंडीशन से देखा कि भाई सेकंड कंडीशन क्या है कि एक एलिमेंट F से हमने लिया जो कि है A स्केलर है, उसे हमने F से यानी फील्ड से ले लिया। दूसरा एलिमेंट अल्फा ले लिया W से, तो A अल्फा आ गया। ये तो सेकंड कंडीशन हमें दे ही रखी है। यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये कंडीशन किसकी होती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे कि भाई सेकंड कंडीशन से W क्या हो गया, क्लोज हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। अब जो रिमेनिंग पोस्टुलेट है, भाई जब इतनी सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई तो पोस्टुलेट भी होल्ड हो जाएंगे। तो हमें पोस्टुलेट शो करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा लिखेंगे कि रिमेनिंग पोस्टुलेट ऑफ वेक्टर स्पेस विल बी होल्ड इन W, यानी कि रिमेनिंग पोस्टुलेट जो बचे हमारे वेक्टर स्पेस के वे होल्ड करेंगे W में। तो सिंस दे होल्ड इन V, तो इसलिए वे V में भी होल्ड करेंगे, तो W हमारा क्या हो गया, सब स्पेसिस हो गया। तो ये गाइस ये थी थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट थी और जो प्रीवियस ईयर में आई हुई है और जो बहुत ईजी है। बस इसमें आपको क्या करना है, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन पता होना चाहिए। तो नेसेसरी कंडीशन में आपको क्या कर लेना है, W को सब स्पेस लेट करना है और इन दोनों कंडीशन को प्रूफ कर लेना है। जब आप सफिशिएंट कंडीशन देखेंगे तो उसमें आपको क्या कर लेना है, उसमें आपको इन दोनों कंडीशन को लेट कर लेना है और W को सब स्पेसिस दिखाना है। तो ये गाइस ये थी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट जो कि पेपर में आई हुई। गाइस अगर आपको सब स्पेसिस और अच्छे से समझना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूँगी जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड मिलेंगे। आपको उनको अच्छे से डेफिनेशन को समझनी है और जब आप इस थ्योरम को देखेंगे उस डेफिनेशन को समझने के बाद तो आपको पक्का है 100% है कि आप इस थ्योरम को ईजिली वे से समझ